अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है एंड आई एम वर्किंग एज एन हाउस ऑफिसर एट फारूक हॉस्पिटल। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पर बात करने जा रहे हैं विच इज़ ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट कॉल्ड OET। तो MBBS डॉक्टर्स के लिए और नर्सेज के लिए ये टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द फॉरेन एग्जाम्स लाइक क्लैब, MLE एंड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ आयरिश मेडिकल काउंसिल एंड ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल। तो आज हम पढ़ते हैं कि आप कैसे इस एग्जाम को पास कर सकते हैं और कैसे एग्जाम्स के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और हर मॉड्यूल की मैं टिप्स बताऊंगा। जब मैं आपको हर मॉड्यूल की डिटेल बताऊंगा कैसे आपने उसको पढ़ना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। तो टोटल 4 मॉड्यूल्स हैं इस एग्जाम के। नंबर 1 इज लिसनिंग टेस्ट, नंबर 2 इज रीडिंग और नेक्स्ट वीडियो में आपको अपनी राइटिंग और स्पीकिंग के बारे में बताऊंगा। तो हर मॉड्यूल के टोटल 500 मार्क्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लिसनिंग टेस्ट। लिसनिंग टेस्ट के लिए आपको 40 मिनट्स दिए जाते हैं। तो इस टेस्ट के 3 एक्सट्रैक्ट्स हैं, एक्सट्रैक्ट ए, एक्सट्रैक्ट बी एंड एक्सट्रैक्ट सी। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ए। इसके 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 टोटल 24 MCQs आते हैं इस एक्सट्रैक्ट के और 24 ही मार्क्स होते हैं। तो लिसनिंग के अंदर टोटल 42 MCQs होंगे, टोटल 42 MCQs होंगे, जबकि एक्सट्रैक्ट ए के 24 MCQs हैं। तो पार्ट 1 के अंदर क्या होगा कि आपको एक ऑडियो सुनाई जाएगी, आप एक एक्सट्रैक्ट सुनेंगे जो कि एक डॉक्टर और एक पेशेंट की कन्वर्सेशन होगी। और 2 पार्ट है इसके एक्सट्रैक्ट ए के। पार्ट 1 के अंदर 1 to 12 MCQs ब्लैंक्स फिल करनी होंगी आपने, और 13 to 24 जो कि पार्ट 2 है, इसके अंदर भी आपने डिफरेंट कन्वर्सेशन सुन के आपने जो है वो ब्लैंक फिल करनी होगी। ठीक है। अब इसकी टिप क्या है कि हमेशा जब आपने ब्लैंक फिल करनी है वो हमेशा पेशेंट जो बोल रहा होगा उसी से ही रिलेटेड होगी, यानी जो पेशेंट बात कर रहा होगा, जो पेशेंट की बात सुन रहे होंगे उसी के अंदर से वो ब्लैंक होगी। और अगर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है तो OET के वेबसाइट के ऊपर जो लिसनिंग सैंपल टेस्ट हैं उनको लाजमी सुने और उनकी प्रैक्टिस करें, और इसी तरह के जो सैंपल टेस्ट की तरह के ही एग्जाम डे के ऊपर आपका लिसनिंग का टेस्ट होता है। तो सबसे पहले पार्ट 1 जब स्टार्ट होगा आपको 30 सेकंड दिए जाते हैं। 30 सेकंड के अंदर आपने सुपरफिशियली पार्ट 1 को रीड करना है और उसके बाद ऑडियो स्टार्ट होती है और आपने साथ साथ ब्लैंक को फिल करना है। जो पेशेंट बोल रहा है वही आपने उसी से रिलेटेड आपने बोला। पेशेंट बता रहा है कि मुझे इस तरह की पेन होती है, रेडिएटिंग पेन है फॉर एग्जांपल, तो जहां पे पेन का करैक्टर पूछा गया वहां आपने रेडिएटिंग लिख देना है। तो इस तरह आपने 1 to 12 MCQs फिल करने हैं और उसके बाद आपको फिर 30 सेकंड दिए जाएंगे कि आप पार्ट 2 को अच्छे तरीके से एक दफा सुपरफिशियली रीड कर लें। पार्ट 2 के 30 सेकंड गुजरने के बाद फिर एक नेक्स्ट पेशेंट और डॉक्टर की कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी और उसमें भी ऐसे ही आपको हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, मैनेजमेंट के बारे में डॉक्टर और पेशेंट आपस में बात कर रहे होंगे, आपने सुन के ब्लैंक्स उसके अकॉर्डिंग फिल करनी है। और जब पार्ट 2 के भी आप 24 MCQs तक पहुंच जाएंगे तो उसके बाद आपको 2 मिनट्स दिए जाएंगे फॉर द रिव्यू। 2 मिनट्स के अंदर आप अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक आपको लग रही है, आप अच्छे तरीके से नहीं लिख सके, आप उसको दोबारा फिल कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर स्पेलिंग्स आपके गलत हैं तो वो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। आपके पास पेंसिल और एक रेजर होती है, पेंसिल से आपने लिखना होता है और उसको आप रेजर से बाद में रिमूव करके ठीक भी कर सकते हैं। तो जैसे जैसे चल रही होगी ऑडियो वैसे वैसे आपने उसको फिल करते जाना है। अगर मिस हो गया है फॉर एग्जांपल आपसे कोई ब्लैंक तो आपने फौरन नेक्स्ट ब्लैंक के ऊपर चले जाना है और इस तरह आपने 24 MCQs पूरे करने हैं अपने। उसके बाद एक्सट्रैक्ट बी स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर 6 MCQs हैं, MCQs स्टार्टिंग फ्रॉम 25 to 30। इसके अंदर डिफरेंट हेल्थ केयर एनवायरनमेंट की आपको 6 ऑडियो सुनाई जाएंगी जो कि एक डॉक्टर और एक नर्स के दरमियान हो सकती है, डॉक्टर पेशेंट के दरमियान हो सकती है, एक हेल्थ केयर एनवायरनमेंट कन्वर्सेशन है। आपने उस ऑडियो को पूरे अच्छे तरीके से सुनना है। सुनने के बाद आपने जो 3 ऑप्शन आपको दी गई होंगी A, B एंड C, एट द एंड ऑफ ईच कन्वर्सेशन आपने उस ऑप्शन को जो आपको समय लग रही है कि वो हो सकती है, आपने उसको बबल फिर फिल कर देना है। एक ऑडियो खत्म होगी, दूसरी स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह 6 MCQ आपने करने हैं अटेम्प्ट, और 6 के बाद आपको फिर 2 मिनट दिए जाएंगे ताकि आप उसको रिव्यू कर सकें। तो 3 ऑप्शन होंगे,
आपने सबसे पहले तीनों ऑप्शंस को स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है और आपने ऑडियो सुनी होगी और आपने जो गलत वाले ऑप्शन है उसको रूल आउट करना है और बबल को फिर अच्छे तरीके से फिल करना है। और उसके बाद आपके पास एक्सट्रैक्ट सी स्टार्ट होता है जिसके 12 एमसीक्यूज है व्हिच इज क्वाइट टफ। लिसनिंग का सबसे टफ पार्ट है एक्सट्रैक्ट सी। इसके अंदर आपको डिफरेंट हेल्थ प्रोफेशनल्स की ऑडियो सुनाई जाएगी जो कि किसी भी स्पेसिफिक एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे होंगे। तो आप अब डिफरेंस क्या है बी और सी के अंदर, इसके अंदर एक एक्सट्रैक्ट सुनेंगे, आपको टाइम दिया जाएगा, आप बबल फिल करते हैं। लेकिन सी के अंदर जो दो पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, दो ऑडियोज हैं, आपने कंप्लीट एक ऑडियो सुननी है और साथ साथ आपने एमसीक्यूज बबल फिल करते जाना है जो जो आपको समझ आ रही है और जो आपसे एमसीक्यूज पूछा हुआ। तो पहले पार्ट 1 31 टू 36 एमसीक्यूज आपने एक ऑडियो आपको सुनाई देगी, आपने इसको बबल फिल करना है। और फिर पार्ट 2 के अंदर आपको 37 टू 42 जो एमसीक्यूज नंबर होगा, आप फिर एक डिफरेंट ऑडियो सुनेंगे और आपने उसके अकॉर्डिंग बबल फिल करने हैं और साथ साथ आपने बबल को फिल करते जाना है। और एट द एंड फिर आपको 2 मिनट दिए जाएंगे ताकि आप अच्छे से उसको रिव्यू कर सकें। तो इस तरह टोटल 42 एमसीक्यूज हैं जो कि आपने अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपसे ऑडियो मिस हो गई है तो आप आगे चलें और आप इसमें अच्छे तरीके से साउंड को सुने, जो आपको समझ आ रही है उसके अकॉर्डिंग एमसीक्यूज अटेम्प्ट करें। टोटल 42 एमसीक्यूज होते हैं। 30 एमसीक्यूज अगर आप ठीक कर लें तो आपका ये मॉड्यूल पास हो जाता है। अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 70% ईच मॉड्यूल के अंदर रिक्वायर्ड है, यानी अगर 500 मार्क्स हों तो 350 70% बनते हैं तो 350 मार्क्स रिक्वायर्ड हैं फॉर द पास, अगर आप पास करना चाहते हैं अपना लिसनिंग एग्जाम। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि आप किन किन पार्ट्स में कितने नंबर आसानी से ले सकते हैं। तो एक्सट्रैक्ट ए बहुत आसान होता है, अगर आप अच्छे तरीके से सुने समझें, ब्लैंक्स को फिल करें तो आप 24 में से 24 मार्क्स भी ले सकते हैं। एक्सट्रैक्ट बी थोड़ा सा मॉडरेटली डिफिकल्ट होता है, इतना ना आसान होता है ना टफ होता है, लेकिन इसको भी अगर अच्छे से सुने समझें और एमसीक्यूज अटेम्प्ट करें तो आप 6 में से 5 या 6 नंबर या 4 नंबर आसानी से ले सकते हैं। तो 24 इसके 4-5 यहाँ से कर लें। और अगर एक्सट्रैक्ट सी की बात कीजिए तो सबसे टफ है, लेकिन इसके अंदर से भी आप हर मॉड्यूल के अंदर 3-3 4-4 एमसीक्यूज आराम से ठीक कर सकते हैं। इस तरह आप 42 में से 35 34 33 मार्क्स आसानी से ले सकते हैं और अपना लिसनिंग का एग्जाम पास कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट लिसनिंग टेस्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉड्यूल की बात करते हैं विच इज रीडिंग। इसके लिए आपको 1 घंटा रिक्वायर्ड होता है, 1 घंटा आपको टाइम दिया जाता है। इसके अंदर इसके भी 3 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। सबसे पहले आपको पार्ट ए दिया जाएगा, उसके लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे और उसके 20 एमसीक्यूज हैं और एक एमसीक्यूज 1 नंबर का, यानी 20 मार्क्स का पार्ट ए होगा आपका। टोटल इसके भी 42 एमसीक्यूज होंगे और 42 ही मार्क्स होंगे। तो सबसे पहले पार्ट ए के अंदर जो आपको दिया जाएगा उसके अंदर 4 पैसेजेस, 4 टेक्स्ट दिए होंगे, टेक्स्ट ए, बी, सी एंड डी। आपने उन चारों टेक्स्ट्स को सुपरफिशियली, हर टेक्स्ट को 15 सेकंड्स के लिए सुपरफिशियली रीड करना है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट इस मॉड्यूल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपसे टाइम मैनेज ना हो सका तो आपका पार्ट ए निकल जाएगा और पार्ट ए ही जिस स्टूडेंट का बहुत अच्छा होगा वही इसको आसानी से पास कर सकता है। तो आपने 15 सेकंड देने हैं ईच टेक्स्ट को, यानी ए के लिए 15 सेकंड, बी के लिए 15 सेकंड, सी के लिए। इसको पूरा रीड नहीं करना, सिर्फ सुपरफिशियल नजर मारनी है कि क्या लिखा हुआ है। और जो चारों टेक्स्ट होंगे ये एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, यानी अगर टेक्स्ट ए के अंदर किसी डिजीज की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन बताया गया है तो अगले के अंदर उसकी इन्वेस्टिगेशंस होंगी, फिर मैनेजमेंट होगी, और फिर जो है उसके एक ए के अंदर अगर डेफिनेशन है, बी के अंदर उसके साइन एंड सिम्टम्स होंगे, सी के अंदर इन्वेस्टिगेशंस होंगी और डी के अंदर उसकी ट्रीटमेंट होगी। अब उसके बाद आपने इसकी जो टेक्निक है, आपने पार्ट ए हमेशा 20th एमसीक्यू से स्टार्ट करना है, लास्ट से। एमसीक्यूज जो 1 to 7 है इसके अंदर सिर्फ आपने जो ब्लैंक फिल करनी है, उसके अंदर आपने पैसेज का बताना है कि जो ब्लैंक है किस पैसेज से ली गई है। तो 20 से 7 एमसीक्यूज आपने 20 से 7 तक पढ़ने हैं। 20 से 7 तक आपने पढ़ना है। 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 20 से 7
तो ये 7 एमसीक्यूज आपने जब 20 से स्टार्ट करना है तो आपने एंड पे अटेम्प्ट करने हैं। 20th से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपसे 20th एमसीक्यू में से ब्लैंक पूछी हुई है कि इस डिजीज का ट्रीटमेंट ये है, तो आपको पता है कि ये ट्रीटमेंट डी पैसेज में दिया गया, कोई डी पैसेज ट्रीटमेंट से रिलेटेड था, आपने फिर डी में जाकर उसका वो ट्रीटमेंट ढूंढ के जो पूछा होगा आपने उसको फिल कर देना है। इसी तरह फिर आपने चलते कोई इन्वेस्टिगेशन पूछी हुई है तो आपको पता होगा कि सी के अंदर है, तो सी के अंदर आपने जाकर उसको ब्लैंक को फिल करना है। इसी तरह जब आप ऊपर जाते जाएंगे तो जब आप 7th एमसीक्यूज के ऊपर आएंगे तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये 7 के 7 एमसीक्यूज ऐसे हैं जिसमें आपने सिर्फ पैसेज के बारे में बताना है कि ये ब्लैंक किस पैसेज से ली गई है, ए से, बी से, सी से या डी से। तो जब आप 13 एमसीक्यू से नीचे वाले अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आप बार बार ब्लैंक फिल करते हो, जब उस पैसेज को पढ़ते हैं तो आपको पता लग गया होता है कि हर पैसेज के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो फिर आप बहुत जल्दी से उन 7 एमसीक्यूज को भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। लेकिन जो सबसे डिफिकल्ट चीज है इस पार्ट के अंदर वो है टाइम। इसके अंदर सिर्फ आपको 15 मिनट दिए जाते हैं और आपने फौरन बहुत तेजी से इसको फिल करना होता है, अदरवाइज आपके एमसीक्यूज रह जाते हैं। तो 15 मिनट के अंदर आपने 20 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं और इस मॉड्यूल के अंदर इस मॉड्यूल के इस पार्ट के अंदर 20 में से 20 मार्क्स आ जाते हैं आसानी से, अगर आप अच्छे तरीके से इसको अटेम्प्ट करेंगे। पार्ट बी, उसके बाद 6 जब पार्ट ए खत्म होगा तो आपसे वो जो आपको दिया गया पेपर दिया गया वो ले लिया जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट पेपर दिया जाएगा जिसके अंदर पार्ट बी और पार्ट सी दोनों लिखे होंगे और आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे पार्ट बी और पार्ट सी को करने के लिए। पार्ट बी के अंदर 6 एमसीक्यूज होंगे फ्रॉम 21 to 26 एंड पार्ट सी के अंदर फिर 16 एमसीक्यूज होंगे और पार्ट सी के भी फिर आगे से 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर एमसीक्यूज 27 to 34 एंड 35 to 42 पार्ट 2 के अंदर। तो हम बात करते हैं पार्ट बी की जिसके अंदर 6 एमसीक्यूज हैं, इसके अंदर 45 मिनट दोनों के। आपको टेक्स्ट दिया जाएगा, 6 आपको पैराग्राफ दिए जाएंगे जो कि इतने मुश्किल नहीं होते, आसान होते हैं, आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ें, फिर एमसीक्यूज की स्टेटमेंट पढ़ें और फिर ऑप्शंस पढ़ें और जो आप समझ रहे हैं कि ये ऑप्शन हो सकती है उसको फिर आप बबल को फिल कर दें। तो एक एमसीक्यूज के लिए आप 2 मिनट आसानी से निकाल सकते हैं पार्ट बी के, यानी कि 6 एमसीक्यूज हैं तो आप 12 मिनट के अंदर पार्ट बी अपना आसानी से कर सकते हैं और इतना टफ नहीं होता, आसान होता है, आप इसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि रीडिंग को पास करने के लिए आपका पार्ट ए और पार्ट बी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आपने एक पैसेज पढ़ा, उसको अंडरस्टैंड किया, उसके बाद उसकी स्टेटमेंट पढ़ी, उसके बाद 3 ऑप्शंस पढ़े और आपने रूल आउट करना है रॉन्ग ऑप्शन को और फिर आपके पास जो ऑप्शन बचती है जो कि मोस्ट सूटेबल हो गया आपने उसको बबल को फिल कर लेना है। तो 12 मिनट्स के अंदर आपने पार्ट बी अपना अटेम्प्ट कर लिया और 6 एमसीक्यूज जो आपको दिए गए थे आपने वो भी पूरे कर लिए। फिर आता है आपके पास पार्ट सी। पार्ट सी के अंदर आपको 2 लॉन्ग टेक्स्ट दिए जाएंगे। दिस पार्ट इज टू डिफिकल्ट एंड टफ। ओईटी के अंदर रीडिंग मॉड्यूल का सबसे टफ पार्ट है पार्ट सी। सबसे पहले आपने पहला जो लॉन्ग टेक्स्ट होगा वो स्टार्ट करना है। इसके अंदर आपको एक लॉन्ग पैसेज दिया जाएगा जिसके 8 पैराग्राफ्स होंगे। तो जो पहला एमसीक्यूज होगा पहले टेक्स्ट का वो पहले पैराग्राफ से होगा, नेक्स्ट एमसीक्यू सेकंड पैराग्राफ से, इसी तरह थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ एंड एट्थ। तो आपने सबसे पहले पहला पैराग्राफ रीड करना है अच्छे तरीके से, उसको अंडरस्टैंड करना है। फिर आपने जो पार्ट 1 है पार्ट सी का उसका पहला एमसीक्यूज पढ़ना है, समझना है और आपने ऑप्शंस देखने हैं। इसमें 4 ऑप्शन होंगे। पार्ट बी के अंदर 3 ऑप्शन थे जबकि पार्ट सी के अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और जो कि टफ भी है। आपने चारों ऑप्शंस को पढ़ना है और आपने रूल आउट करना है रॉन्ग को और फिर आपको जो मोस्ट सूटेबल लग रही होगी उसको आपने फिल कर लेना है। तो 27 से 34 तक आपका पहला टेक्स्ट होगा लॉन्ग टेक्स्ट, आपने 8 एमसीक्यूज फिल करने हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट लॉन्ग टेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम एमसीक्यूज नंबर 35 to 42। तो इसको भी आपने अच्छे तरीके से पहले पैराग्राफ से पहला एमसीक्यूज होगा, दूसरे से दूसरा एक पूरा लॉन्ग टेक्स्ट होगा, तो आपने इसमें भी स्टेप बाय स्टेप आपने एमसीक्यूज को फिल करना है। और जब आप पार्ट बी करेंगे तो आपने 12 मिनट्स पार्ट बी को देने हैं और 45 में से आपके पास 32 या 33 मिनट्स बच जाते हैं जो कि आपने पार्ट सी को देने हैं।
आपने टाइम का ख्याल रखना है, सिर्फ एक एमसीक्यूज को 2 मिनट देने हैं। अगर आप एमसीक्यूज पे फंस गए या नहीं समझ आ रहे तो उसको छोड़ के आप नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर जाएं। तो दिस इज पार्ट रीडिंग पार्ट, दिस इज ऑल अबाउट द रीडिंग। अब इसकी टिप्स क्या है? इसके लिए आपके पास डिफरेंट फाइल्स हैं जिसके अंदर आपके पास ओईटी के पुराने पास पेपर मौजूद हैं, उनकी प्रैक्टिस करें टाइम के अकॉर्डिंग। और इसमें एक चीज बहुत जरूरी है कि जो पार्ट ए है उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक अगर आप करते हैं तो उसके मार्क्स कटेंगे, जबकि लिसनिंग के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक के मार्क्स नहीं कटते। तो आपने अच्छे तरीके से वो जो वर्ड आपने ब्लैंक फिल करनी है उसको आपने अच्छे तरीके से लिखना है। फिर आपने पार्ट बी और पार्ट से अच्छे तरीके से आपने समझना है, अंडरस्टैंड करना है और रूल आउट करना है रॉन्ग ऑप्शंस को, और फिर आपने उसको फिल करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी रीडिंग मॉड्यूल। अब आप कितने मार्क्स ले सकते हैं? पार्ट ए जैसा मैंने आपको कहा था बहुत आसान है, तो इसके 20 एमसीक्यूज हैं, आप 20 आउट ऑफ 20 भी ले सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। 15 मिनट्स के अंदर आपको उसको पूरा करना है। उसके बाद आता है पार्ट बी, इसके अंदर 6 एमसीक्यूज हैं, आप 6 में से 4 या 5 आसानी से ले सकते हैं। तो 24-25 मार्क्स आउट ऑफ 30 आप पार्ट ए और पार्ट बी करने के बाद ले सकते हैं। उसके बाद पार्ट सी आता है, जैसा मैंने कहा था बहुत टफ है। तो पहले जो लॉन्ग टेक्स्ट है उसके 8 एमसीक्यूज है, दूसरे के भी 8 है। तो अगर आप देखें तो 8 में से आप 4 या 3 आसानी से ले सकते हैं, और जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है वो 7, 8, 6 भी लेते हैं। तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 में से अगर 4 मार्क्स भी लें तो आपके 8 एमसीक्यूज ये 20 इधर से 28 और 4-5 अगर आप सी पार्ट डी में से तो 34, 33 आप रीडिंग में भी ले सकते हैं। और इस वजह से आप अपना रीडिंग का भी पास कर सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस की होगी। तो लिसनिंग और रीडिंग दोनों के लिए प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। खास तौर पे लिसनिंग के लिए आपकी लिसनिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए जो कि प्रैक्टिस से आएगी, और रीडिंग के लिए भी आपकी रीडिंग और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और 70% रिक्वायर्ड है। एट द एंड 500 में से 350 मार्क्स अगर आपके होंगे जो कि 70% बनता है, 42 में से 30 एमसीक्यूज आपके ठीक होने चाहिए रीडिंग और लिसनिंग दोनों को पास करने के लिए। तो इतना टफ नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से अपने दोनों मॉड्यूल्स को पास कर सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको राइटिंग और स्पीकिंग के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।